खबर रीवा जिले से, जहां करिया मंडी के पास शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है। यहां महिलाओं ने शराब दुकान का विरोध किया, दुकान के बाहर बैठकर भजन गाया और दुकान हटाने की मांग पर अड़ी रहीं। हंगामा बढ़ने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि करिया मंडी इलाके में शराब दुकान को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने या बंद करने की मांग भी कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि जिस स्थान पर शराब दुकान है वहां से कई कॉलोनियों का रास्ता जाता है। महिलाओं का आरोप है कि लड़कियां जब यहां से निकलती हैं तो शराबी उन्हें परेशान करते हैं। बच्चे गाड़ी के सामने पत्थर रख दिया जाता है तो बोले अभी 3 साल में घटना नहीं हुई, लेकिन अब जो आप लोग ये कर रहे हैं अब घटना होगी। तो इस मामले को लेकर कभी पुलिस प्रशासन हम लोगों ने कलेक्टर साहब का और एसपी साहब उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों को लेटर भेजा गया था, यहीं से हम लोगों को लेटर दिया गया था। अभी तो वो लेटर घर पे उपलब्ध होगा भी है नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था कि शुक्ला जी एक्शन ले रहे हैं, यहाँ से होली अन्यत्र की जा रही है, इमली चौराहे तरफ जा रही है। हम लोग भी शांत होंगे, क्या करना हम लोगों को हम लोगों को होली से समस्या नहीं भैया, बस जगह की समस्या, मजबूरी हम लोगों की ये है कि एकमात्र यही रास्ता है। महिलाएं जो है शराब दुकान के स्थान के विषय को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रही हैं और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ अभी उपस्थित होने वाले हैं, तो वो इस विषय में उनसे बात करेंगे। छेड़खानी का भी आरोप लगा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति आया था उसने छेड़खानी करने की कोशिश, क्या आरोप हम सबसे आई है, क्या अभी नहीं, इस विषय में तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। आते जाते लोग यहाँ जो है शराब दुकान के पास आ रहे हैं लोग, तो शायद उन्हें ऐसा लगा हो, बाकी इस तरीके की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। करिया मंडी क्षेत्र के अंतर्गत में हम कोई अन्यत्र स्थान खोजने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और जो आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है इसको हम ऊपर शासन की तरफ आपकी प्रेषित कर रहे हैं। सर, करहिया मंडी के बाद कल एक पार्षद हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है और मऊगंज की 5 दुकानों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? शासन के राजपत्र प्रकाशित होता है, जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट के द्वारा पॉलिसी का निर्माण किया जाता है तो उसको लागू करने के उसमें तरीके बताए गए हैं। उसमें 100 मीटर की दूरी में जो विधिक प्रावधान है, उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से संचालित स्कूल या उसमें वैध गर्ल्स हॉस्टल, उसमें कोई वैध मंदिर परिसर, तो ये जो सीमाएं हैं ये लाइसेंसी के लिए इसके लिए तय की गई हैं, है ना? उसी के अनुरूप वो अपने दुकान का संचालन कर सकता है। विरोध जहां भी आ रहे हैं वहां पर पर्याप्त रूप से हमारे द्वारा संभावनाएं तलाशी जा रही है कि उनके दुकानों के लिए अगर कोई अन्य विकल्प बहुत अच्छा होता है तो उसके लिए हम उसको प्रोवाइड कराएं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जहां धार्मिक स्थलों से दुकानों को हटाने की बात कर रही है और लगातार उनके प्रयास भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे रीवा में जो है एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां महिलाओं ने ये करिया मंडी का एरिया है और यहाँ पे एक शराब की दुकान संचालित थी, जिसका विरोध महिलाएं लगातार कर रही थी और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस दुकान को क्यों बंद करवाया जा रहा है। जी बताएं, आखिर इस दुकान को क्यों बंद करवा रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है, न कोई नई बात है। नशे जितने भी क्रियाकृत होते हैं, जितने दुष्कर्म होते हैं वो नशे के बाद ही होते हैं। चोरी से लेके रेप से लेके कोई भी कांड हुआ है तो नशा करने के बाद हुआ है। ये करैया हब बना हुआ है यहाँ, ये बिल्कुल रोड के किनारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कैमरा लगाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये होली चलाई जाती है खुलेआम, हर तरीके के लोग आते हैं। प्रशासन एक तरफ तो महिलाओं की सुरक्षा दे रहा है, लाडली बहना बता रहा है, इनके बोर्ड से सरकार बनाती है, फिर ये जब ये किसी भी मांग को लेकर रोड में उतरती हैं तब इनका मान सम्मान सरकार को समझ में नहीं आता है कि हमारी लाडली बहनाएं 1200 रुपए में हमको वोट देकर हमारी सरकार खड़ी कर दी। जब इस होली को बंद करने की बात आती, किसी भी प्रकार की मांग को लेकर बात आती, कोई सुरक्षा की बात आती, तब सरकार सामने क्यों नहीं आती है, कोई नेता सामने क्यों नहीं आता है। यहाँ से ये करहिया मंडी एक मोहल्ला है, हमारी ममता दीदी बताएंगी, इनकी बेटियां हैं 3 बड़ी, हर माँ की का कलेजा हाथ में आता है जब तक उसकी बेटी घर नहीं पहुँचती है। जो सुरक्षित जगह में हमारी बेटियां बाहर जाती है पढ़ने, जो कॉलेज के अंदर कहीं सुरक्षित नहीं है, वो रोड में मंडी के सामने ये जो दारू का अड्डा बनाया गया है, यहाँ पे हर तरीके के लोग दारू पीते हैं, बैठते हैं,
अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित महसूस करें। हम सब पढ़ाते हैं तो हम बेटियों को नौकरी करने भेजेंगे, रात में 10 बजे 11 बजे वो छुट्टी से आएंगी, तो हम जब तक घर नहीं पहुंचेंगी या मेरे बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? शुक्ला जी लेंगे या मोहन सरकार लेगी या और अन्य कोई नेता लेगा या इस ठेके जो ठेका चला रहा है वो ठेकेदार लेगा या जिसकी जगह वो लेगा। हमारी महिलाएं आज 4 दिन से यहाँ धरने में बैठी हुई हैं। अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा, अगर इस जगह को बदला नहीं जाएगा, समदड़िया इतना बड़ा मॉल बना रहा है, शुक्ला जी के अंडर में बन रहा है, शुक्ला जी के सारे में सारे उसके मॉल चलाए जा रहे हैं। इस दारू के अड्डे को किसी एक व्यवस्थापित जगह में रीवा में स्थापित कर दी जाए और हमारी बेटी और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो शहर में और भी अन्यत्र जगहों पर भी शराब की दुकानें संचालित है, तो असुरक्षा का भाव तो हर जगह देखा जा रहा है।